हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जो आज की वीडियो है वो स्पेसिफिकली उन उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि ये वीडियो मैं हिंदी में बनाऊं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, यानी जो मोनोसेकेराइड्स है वो साइक्लिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि मोनोसेकेराइड्स होते क्या हैं। मोनोसेकेराइड्स बेसिक यूनिट होते हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के, और वो उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। यानी अगर N 6 है तो ये बनेगा C6H12O6। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड्स 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन के भी होते हैं। लेकिन जो हमारा कंसर्न है वो है 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन के लिए, क्योंकि यही ज्यादा अबंडेंटली पाए जाते हैं। 6 कार्बन मोनोसेक्राइड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ना है इन्हीं का। जो 6 कार्बन मोनोसेक्राइड होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेक्सोसिस। कोई भी मोनोसेक्राइड दो तरीके से डिवाइडेड है। अगर उनके पास एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप होता है, जिसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उसे कहते हैं एल्डोहेक्सोस। और अगर कोई भी मोनोसेक्राइड जिसके पास CH2OH पहला फर्स्ट कार्बन और C डबल बॉन्ड O दूसरे नंबर पे कार्बन पे है, तो इसे हम कहते हैं कीटोहेक्सोसिस। क्योंकि जो कीटोन बॉडीज होती हैं वो हमेशा मिडिल में होती हैं। क्योंकि जो कीटोन का स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा मिडिल में होता है। इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि एल्डोहेक्सोस, जैसे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एल्डोहेक्सोस है, वो, और कीटोहेक्सोस जो कि फ्रुक्टोस है, ये स्ट्रक्चर्स कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है एक एल्डोहेक्सोस का। ये है ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर। हम लीनियर स्ट्रक्चर इसलिए बनाते हैं ताकि हम आपको आसानी से ये समझा सके कि कार्बन स्केलेटन कैसा दिखता है। तो ये है 6 कार्बन। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। जब पहले कार्बन पे CHO ग्रुप हो यानी एल्डिहाइड ग्रुप हो तो इसे हम कहते हैं एल्डोज। क्योंकि ये 6 कार्बन का स्केलेटन है तो इसे हम कहेंगे एल्डो हेक्सोस। ग्लूकोज उसका एक एग्जाम्पल है। ये ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर दो तरह के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो सकता है। जितने भी एल्डोजेस होते हैं वो हमेशा पायरन रिंग बनाते हैं। ये पायरन रिंग का टिपिकल स्ट्रक्चर है। अब आपको पायरन रिंग का स्ट्रक्चर ऐसे समझना है कि किसी भी पायरन रिंग में जब आप इसके एटम्स को इंक्लूड कराना चाहते हैं, तो आप इसका जो ये वाला साइड है, जो राइट हैंड साइड है, वो हमेशा जाएगा नीचे। जैसे कि कार्बन नंबर 1 में आता है OH, सेकेंड कार्बन में आया OH, थर्ड कार्बन में H एंड सो ऑन। तो जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा जाएगा बॉटम में, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा जाएगा टॉप पे। ये है अल्फा डी ग्लूकोज का टिपिकल स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर से हम बीटा डी ग्लूकोज भी बना सकते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो है वो एक दूसरे के एनोमर्स हैं, जो कि सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे ही अलग है एक दूसरे से, और बाकी का पूरा स्ट्रक्चर उनका सेम है। तो अगर कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप बॉटम पे है तो इसे हम कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर OH ग्रुप टॉप पे है तो इसे हम कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। तो ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर हेक्सोसिस का, एल्डोहेक्सोस। इसके बाद आता है एग्जाम्पल कीटोहेक्सोस। फॉर एग्जाम्पल फ्रुक्टोस। कीटोहेक्सोस यानी कि इसमें एक कीटोन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, जो कि सेकेंड पोजीशन पे है, और इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। और क्योंकि इसमें सेकेंड कार्बन अटैक करता है फिफ्थ कार्बन को, जबकि एल्डोहेक्सोस में फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन को अटैक करता है, मतलब ये मिलके रिंग बनाते हैं। और जो हमारा कीटोज का स्ट्रक्चर है कीटो हेक्सोस का, उसमें सेकंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन मिलके रिंग बनाते हैं। इसीलिए इसमें फर्स्ट कार्बन और सिक्स्थ कार्बन हमेशा रिंग से बाहर ही रहेंगे। तो जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो अगेन ये वाला जो जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा बॉटम पे रहेगा। इसमें भी अल्फा डी फ्रुक्टोस और बीटा डी फ्रुक्टोस हैं, जो कि एक दूसरे के एनोमर्स हैं, और वो कार्बन नंबर 1 पे ही डिफर करते हैं। अगर कार्बन नंबर 1 जो CH2OH है वो बॉटम पे है तो ये है बीटा डी फ्रुक्टोस, और अगर CH2OH टॉप पे है तो ये बनेगा अल्फा डी फ्रुक्टोस। आई होप कि इस मेथड से आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।